हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, उसकी प्रश्नावली 1.2 आज हम करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको हम सारे क्वेश्चन करा देंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इनको सिद्ध करने वाले प्रश्न यहाँ पे अपरिमेय है, इसे सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय है कि या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि कुछ भी छूटे ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, परिमेय संख्या माना है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो परिमेय संख्या है ना p/q के रूप में हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो √5 बराबर p/q। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ पर जो आपका q है वो उसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, p और जो q हमारे क्या है बच्चों, वो पूर्णांक है। ठीक है, और बच्चों तीसरी बात क्या है, जो हमारा p और q का जो बच्चों HCF होगा वो सदैव हमारा 1 होगा। ठीक है, HCF हमारा सदैव 1 होगा। अगर HCF 1 है तो परिमेय है, और नहीं है तो अपरिमेय है। वही चीज़ हमें यहाँ पर करके दिखानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अब क्या करना है बच्चों, पक्षांतर कर लेंगे। देखिए जो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार, इसके नीचे हम इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं 1 है। अब क्या करेंगे, जो p है, p की 1 होगी, 1 से होगी तो p रहेगा बराबर में, और जो हमारी इसकी इंटू इससे होगी तो √5q हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हमें पता है p पे करेंगे तो p² हो जाएगा बराबर में 5 से 5 के ऊपर अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा √ हट जाएगा और 5 बचेगा, और q के ऊपर करेंगे तो हमारा q² यहाँ पर रह जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो हमारा 5 है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो जो हमारा 5 है वो p² को काट रहा है, तो वही चीज़ हमें लिखनी है। चूँकि बच्चों p² 5 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे बच्चों। अगर p², मान लो यहाँ p² यहाँ पर 25 है होगा। ठीक है, p की जगह हम 5 मान लेते हैं। अगर 25, देखो 5 से 25 कट रहा है तो 5 से भी तो 5 कटेगा ना। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि अगर p² यहाँ पर मान लें अगर 25 है, 5 से कट रहा है तो 5 भी यहाँ पर 5 भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी कट जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे p बराबर, हम इसे 5r मान लेंगे। यहाँ पर आपको लिखने है माना p बराबर 5r। अब इसको हम फिर से वही करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो p² फिर से हो जाएगा, और 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा बच्चों हमारा ये, और r के ऊपर करेंगे तो r² हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे बच्चों। हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर हमें p का जो मान है, यहाँ पे जो p का मान है तो 5q² है, तो p की जगह हम ये रख देंगे। तो p की जगह हमने यहाँ पर रखा 5q² हो गया, बराबर में क्या है हमारा 25r²। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, 5 से 25 कट जा रहा है
तो यहाँ पर 5 बचेगा, 5 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5r²। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आप समझ होंगे प्यारे बच्चों। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर वही चीज़ लिखनी है कि देखिए ये 5 नीचे आएगा, ये क्यू को काट सकता है, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर को काट सकता है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखनी है, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी क्यू भी, अभी तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर था, अब केवल क्यू भी 5 से विभाजित होगा। आई होप यहाँ तक आप समझ होंगे। हमने दोनों तरफ वही किया है, दोनों बार में, पहले समीकरण में, दोनों समीकरण में हमने उनको सेम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बिल्कुल लिखने वाली चीज़ है, ज़्यादा आगे क्वेश्चन नहीं रहा है बच्चों। अब यहाँ पर हमें पता है, चूँकि बच्चों देखिए यहाँ पर P और व Q, ठीक है, दोनों हमारे किससे विभाजित हो रहे थे, दोनों 5 से विभाजित हैं। ठीक है, हमें पता है दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए बच्चों, इसलिए हमें पता है कि जो HCF मैंने बताया था, HCF P और Q का, ठीक है, P और Q का जो HCF क्या निकल के आ रहा है, हाँ ये P और Q तो है ना, इनका HCF क्या लेकर के आ रहा है 5 आ रहा है। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है बच्चों, हमारा जो HCF निकल के आया है वो क्या है बच्चों, हमारा 5 नहीं है, वो 1 नहीं है बल्कि 5 है। तो जो 5 नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है, जो हमारा HCF ऑफ PQ का है वो 5 नहीं है, 1 नहीं है, तो दोनों कंडीशन में हमें 5 मिल रहा है। तो 5 1 के बराबर तो नहीं है ना, हमारा HCF क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखवाया था कि P और Q का जो HCF है, अगर 1 आया तो परिमेय संख्या है, और नहीं आया तो वह क्या हमारा अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लास्ट लाइन लिखनी है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। फिलहाल बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ईजी है। आपको इतना बड़ा देख के लग रहा होगा, लेकिन ये इतना बड़ा प्रश्न है नहीं, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही ईजी है और छोटा सा है, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। सबसे पहले हल लिखने के बाद लिखेंगे, माना 3 + 2 √5 एक क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अब भैया परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं ना। तो 3 + 2 √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, Q हमारा का जो मान है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो P और Q हमारे क्या है बच्चों, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। और तीसरी बात, P और Q का जो HCF है बच्चों, सदैव 1 होना चाहिए, हमेशा ही 1 होना चाहिए, तभी वह हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, वरना वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है ना, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखिए, इसको क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर जो 3 है इसको हम इस तरफ ले लेंगे, और जो रूट के साथ है वो उसे यहीं पर रहने देंगे। तो यहाँ पर 2 √5 बराबर P/Q, ये 3 इधर आ है, माइनस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब हमें पता है ये जो हमारा 2 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो √5 केवल ऐसे ही रहने देंगे, बराबर में P/Q, ठीक है, P/Q माइनस का 3 बटे में ये 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे 3 स्टेप करने हैं आपको। अब यहाँ इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमें एक चीज़ लिखनी है कि चूंकि बच्चों जो हमारी P/Q माइनस 3 बटे में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर देख लिख लिया आपने, और √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 P/Q माइनस 3 अपॉन में 2 नॉट इज इक्वल टू होगा इसके बराबर, मतलब √5 नॉट इज इक्वल टू, ठीक है। अतः हमारी अवधारणा गलत है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया, पेज किधर होगा, हाँ इसके फ्लिप करके लिखें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दिए हुए हैं, ये वाले हम अब करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो पहला ले लेंगे, तो 1/2, ठीक है, इसको ले लिया। यहाँ पर पहले लिखना था यार मुझे, चलो काट देता हूँ। माना 1/√2 किसके बराबर है, P/Q है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लिख लेना कि माना कि 1/2 परिमेय संख्या है, ठीक है ना, इतना आप लिख लेना, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। अब बच्चों यहाँ पर पता है कि जो P हमारा P जो Q का मान है कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और P और Q हमारे क्या है बच्चों, पूर्णांक हैं, ठीक है, हमारे क्या है पूर्णांक। और P और Q के जो HCF आएगा बच्चों, HCF हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसका हम व्युत्क्रम कर लेंगे, ठीक है। ये जो हमने लिया है इसको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, √2 बराबर P/Q। इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, तो √2/1 और Q/P, ठीक है, अपॉन में P हो गया। अब बच्चों सिंपल सी बात आपको साफ साफ दिख रहा है, √2/1 जब बच्चों क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। अब इसको एक भाग करोगे तो √2 ऐसे ही रहेगा, और Q/P हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना, चूंकि हमारा Q/P क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और ये लिखते हैं तथा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम लिख सकते हैं बच्चों, √2 नॉट इज इक्वल टू Q/P, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बस लास्ट लाइन लिख देनी है, अतः हमारी अवधारणा गलत है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या
है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस आपको इतना ही करना है ना, और ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मिनट बच्चों में पेज ले लूँ, मेरा पेज कम पड़ गया है, 1 मिनट। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन था हमारा, दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है मैं यही वाला ले रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन 7√5। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हल में सबसे पहले माना 7√5 एक परिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको हमने परिमेय माना है तो वही करना है, 7√5 किसके बराबर होगा, p बटा क्यू के बराबर में होगा, जहाँ हमारा Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q हमारे क्या है बच्चों, पूर्णांक है। ठीक है, और P और जो Q है इनकी जो HCF होता है, HCF बराबर 1 आना चाहिए हमेशा। अगर HCF 1 है तो परिमेय है, नहीं तो अपरिमेय है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या करना है, सिंपली जो अंडर रूट है, अंडर रूट वाली जो भी चीज़ें हैं इधर ही रहने देंगे, और P अपॉन Q इस 7 को हम यहाँ पर इंटू में भेज देंगे, तो यहाँ पर हमारा Q इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बराबर P अपॉन में Q 7, नहीं 7Q लिख दो, ठीक है 7Q। ठीक है, अब हमें पता है चूँकि P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, तो √5 नॉट इज इक्वल टू P अपॉन 7Q। ठीक है, आई होप वहाँ तक आप समझ गए होंगे। अतः हमारी अवधारणा गलत है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक मैंने कैसे कैसे किया है। बिल्कुल अगर एग्जाम में आते हैं बिल्कुल आपको डिट्टो ऐसे ही करना है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हो गया, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा था। अब बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो क्या है, 6 + √2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है ये, 6 + √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखना बच्चों बहुत ज़रूरी है। माना 6 + √2 एक क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो सब P बटा Q के रूप में लिखेंगे हम लोग, तो 6 + √2 बराबर P बटा Q के रूप में हमने लिख दिया इसे, जहाँ बच्चों हमें पता है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q हमारे पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक है, और P और जो Q का जो HCF होना चाहिए वो हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6 + √2 ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं एक बार नीचे। अब क्या करेंगे, जो प्लस वाली चीज़ें हैं वो उस साइड ले जाएंगे, और बकाया बचेंगी √, की वो यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, तो √2 हमारा यहीं रहेगा, P बटा Q, और ये जो यहाँ प्लस का है 6, यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस का लगा दिया मैंने, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अब बच्चों हमें पता है चूँकि
P/Q, ठीक है, P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। भैया कभी साफ साफ दिख रहा है, परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √2 एक, ठीक है, √2 एक माफ करना, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो √2 नॉट इजिकल टू P/Q -6, ठीक है, तो इसे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों में एक चीज़ मेरे से गलती हो गई है, जो मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन करवाया था, ये 7वां वाला, नहीं 7वां नहीं, ठीक है, सॉरी सर, सॉरी, सही, एकदम सही है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बढ़ जाते हैं हम, अब हाँ सारे के सारे क्वेश्चन हो गए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये आपका जो पहला वाला है, ठीक है, इन तीनों में का जो आपका जो पहला वाला है वो ये है, ठीक है, पहला वाला ये है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और दूसरा वाला ये है आपका, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और आपका ये तीसरा वाला जो आपको मैंने अभी करवाया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।